भारत और चीन के बीच आज 10वें राउंड की कोर कमांडर स्तर की बैठक होगी। मोल्डो में सुबह 10 बजे बैठक। गलवान की खूनी झड़प में चीन का बड़ा कबूलनामा, अपने 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल। चीन ने माना गलवान में उसके सैनिक भी मारे गए थे। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने वीडियो जारी किया। चीन ने 8 महीने बाद दूसरा वीडियो भी जारी करके चारों सैनिकों के नाम बताए। आधे अधूरे सच के साथ चीन ने सैनिकों का सम्मान किया। मारे गए चीनी सैनिकों में पीएलए के रेजिमेंटल कमांडर भी शामिल। पिछले साल 15 जून को हुई थी झड़प। पैंगोंग लेक से दोनों देशों की सेनाओं की वापसी की होगी समीक्षा। गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेपसांग को लेकर बातचीत होगी। अब तक पैंगोंग लेक के दक्षिणी और उत्तरी इलाके में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हुई, सूत्रों से जानकारी मिली। श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला, पुलिस के 2 जवान शहीद। लश्कर के स्थानीय संगठन ने ली श्रीनगर में हमले की जिम्मेदारी। श्रीनगर में 3 दिनों के अंदर दूसरा आतंकी हमला। श्रीनगर में आतंकी हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। कपड़े में AK-47 राइफल छिपाकर पहुंचा आतंकी। श्रीनगर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, पूरे सम्मान के साथ आखिरी विदाई। श्रीनगर के IG विजय कुमार का बयान सामने आया। लश्कर के आतंकी ने निहत्थे पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की, जवान ड्यूटी पर थे। उन्नाव मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, दोनों में एक आरोपी नाबालिग। मुख्य आरोपी विनय ने लड़कियों को कीटनाशक पिलाने की बात कबूली। कॉल डिटेल में विनय का लोकेशन घटनास्थल पर मिला। एक तरफा प्रेम प्रसंग की वजह से हुआ उन्नाव हत्याकांड। लड़की के मना करने पर भी आरोपी विनय ने कीटनाशक मिलाकर पानी में पिला दिया। IG के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए दोनों आरोपी 2 लड़कियों के हत्यारों के थे खौफनाक इरादे। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान बचाओ रैली आज। प्रियंका वाड्रा रैली को एड्रेस करेंगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस का आधे दिन का बंद। कमलनाथ ने की लोगों से समर्थन की अपील। चंडीगढ़ में किसानों की रैली। गुरुनाम सिंह और जोगिंदर सिंह रैली को करेंगे संबोधित। किसान नेता नरेश टिकैत का दावा, बीजेपी में खलबली मची है, 100 से ज्यादा सांसद नाराज हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में राकेश टिकैत को रैली की नहीं मिली मंजूरी। कोरोना के मद्देनजर प्रशासन ने रैली को रिजेक्ट किया। TMC का चुनावी कैंपेन का स्लोगन आज होगा लॉन्च। 12 बजे पार्टी दफ्तर में ममता बनर्जी लॉन्च करेंगी। बंगाल में छिड़ा पोस्टर वॉर। हुगली के डनलप ग्राउंड में लगा बैनर पर लिखा एंटी बंगाल बीजेपी गो बैक का पोस्टर। ईस्ट मिदनापुर में परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा ममता के खिलाफ वोट करेंगे लोग। कोलकाता में वेतन को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन। दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बीजेपी नेता शामिल हुए। चुनाव से पहले बंगाल में अर्धसैनिक बलों की 125 कंपनियां तैनात होंगी, चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय का फैसला। कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा की नेता की गाड़ी से करीब 90 ग्राम ड्रग्स बरामद। पामेला गोस्वामी के साथ उनके दोस्त प्रवीण कुमार डे, सोमनाथ चैटर्जी भी गिरफ्तार। न्यू अलीपुर में केस दर्ज। तेलंगाना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विरोध प्रदर्शन। हैदराबाद में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रोटेस्ट। आज नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की बैठक। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सुबह 10:30 बजे बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के CM शामिल होंगे। मीटिंग के एजेंडे में कृषि, मानव संसाधन विकास और जमीनी स्तर पर सेवाओं की सप्लाई पर चर्चा होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में नहीं शामिल होंगी बंगाल की CM ममता बनर्जी। इससे पहले भी ममता बनर्जी नीति आयोग के बैठकों को निरर्थक बता चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को पुडुचेरी का दौरा करेंगे। बीजेपी तैयारियों में जुटी। असम के माजुली आइलैंड के लोगों ने मिट्टी के दिए जलाकर पीएम मोदी का धन्यवाद किया। माजुली और जोरहाट के बीच 2 लेन ब्रिज के शिलान्यास पर खुशी जताई। नितिन गडकरी ने की बैटरी व्हीकल के इस्तेमाल की वकालत, कहा अपने विभाग में बनाऊंगा बैटरी वाहनों का इस्तेमाल जरूरी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुनर हाट का निरीक्षण किया। 20 फरवरी से 1 मार्च तक वोकल फॉर लोकल की थीम पर लगाई जाएगी हुनर हाट। ईडी ने गुरुग्राम लैंड घोटाले में करीब 281 करोड़ की संपत्ति जब्त की, मामले की जांच जारी। 177 करोड़ के अनाज घोटाले के मामले में ईडी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। नासिक में गरीबों के लिए भेजा जाना था अनाज। राजस्थान में हल्के ध्रुव हेलीकॉप्टर से छोड़ी गई 4 एंटी टैंक हेलिना मिसाइल परीक्षण पूरी तरह कामयाब रहा। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की दिल्ली में अहम बैठक। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और राष्ट्रीय महामंत्री होंगे शामिल। रविवार को बीजेपी की बैठक में पीएम और अमित शाह भी होंगे शामिल। राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश अध्यक्षों, संगठन मंत्रियों से होगी बात। यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव का बयान, का कानून व्यवस्था को कमजोर करने के लिए पुलिस को खुली छूट दी गई। वडोदरा में स्थानीय निकाय चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन हंगामा। बीजेपी और कांग्रेस वर्कर्स में झड़प। मंगलुरु पुलिस ने हेट स्पीच और बिना अनुमति के यूनिटी मार्च निकालने पर PFI के खिलाफ 2 FIR दर्ज की। PFI के स्थापना दिवस पर मंगलुरु में महासचिव अनीस अहमद ने RSS को वायरस बताया था। मुसलमानों के खिलाफ साजिश की बात कही थी। त्रिपुरा में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चुनावों के लिए IFFT और IFPRA का गठबंधन। IPFT नेता MK जमातिया ने कहा, बीजेपी समझेगी, हमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं।
बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन महंगाई पर विपक्ष का अनोखा विरोध। शकील अहमद खान मिट्टी का चूल्हा और लकड़ी लेकर पहुंचे। आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन हाजीपुर से साइकिल चलाकर पहुंचे विधानसभा। सरकार से तेल के दाम कम करने की मांग। लालू यादव को बड़ा झटका, झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। पंजाब में 8 मार्च को बजट पेश करने की तैयारी। किसान आंदोलन के बीच पंजाब के बजट पर रहेगी नजर। उत्तराखंड की तपोवन टनल में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 62 शव बरामद। आईटीबीपी के डीजी एस देशवाल ने चमोली के रैनी और तपोवन का दौरा किया, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल को लेकर 4 मार्च को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ 7 सदस्यीय कमेटी करेगी चर्चा। जून तक कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर कंप्लीट कर लिए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी और एमसीडी को तेजी से काम करने के निर्देश। पंजाब के मौड़ मंडी ब्लास्ट मामले में 4 पीड़ित परिवारों को मिली राहत। पंजाब कैबिनेट ने परिवारों के एक सदस्य को नौकरी देने की मंजूरी दी। आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को होने जा रही है फांसी। डेथ वारंट जारी होते ही शबनम को फांसी दी जाएगी। प्रेमी संग मिलकर 7 परिजनों की हत्या की थी। पाक में बच्चे के प्रसव पर लुधियाना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सफाई। महिला एनीमिया और जॉन्डिस की वजह से अस्पताल आई थी। एलएमसी कॉलेज ने कहा महिला को लेबर पेन नहीं हो रहा था, लेकिन पार्क में जाने के बाद लेबर पेन शुरू हुआ। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने 10 किलो हेरोइन जब्त किया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास कार्रवाई। शिवराज सिंह चौहान के सीधी दौरे के समय गंदगी और मच्छर को लेकर इंजीनियर पर गाज गिरी। सर्किट हाउस के प्रभारी इंजीनियर सस्पेंड। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फूड पॉइजनिंग से 40 लोग बीमार, 4 लोग अस्पताल में भर्ती। झांसी में बीकेडी कॉलेज के एक छात्र ने अपने साथियों पर फायरिंग की। एक छात्रा को भी गोली मारी। फायरिंग में छात्रा की मौत। झांसी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। एक पिस्टल और कारतूस बरामद। कोटा में 5 साल के छात्र की पिटाई से मौत का मामला सामने आया। एनएचआरसी ने एफआईआर दर्ज करने में देरी करने वाले पुलिस वालों पर एक्शन लेने की सिफारिश की। सिटीजनशिप बिल के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान तमिलनाडु में दर्ज किए गए थे 1500 मामले। सरकार ने कुछ केस वापस लेने का फैसला लिया। हिंसा, पुलिस को ड्यूटी से रोकने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले केस वापस नहीं होंगे। सीएम ई पलनीसामी ने ऐलान किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 5 के सिर पर 15 लाख का इनाम था। महाराष्ट्र के रायगढ़ में किसान कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की खेती। पनवेल में बड़ी संख्या में किसानों ने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पहुंचा माइग्रेटरी बर्ड्स का झुंड। मेरूल लेक में प्रवासी पक्षियों का मेला लगा। देश में कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए गए। सबसे तेज 1 करोड़ टीका लगाने वाला दूसरा देश बना भारत। देश में लगातार 5वें दिन बढ़े कोरोना के मामले। एक दिन में 13,193 नए मामले सामने आए। 97 लोगों की मौत। भारत में रूस की स्पुतनिक वैक्सीन को भी मिल सकती है इजाजत। डॉक्टर रेड्डीज क्लिनिक ने डीसीजीआई से इजाजत मांगी है। केरल में कोरोना के 4,854 नए मामले सामने आए। राज्य में करीब 7,000 एक्टिव केस। यवतमाल, अमरावती और सतारा को लेकर महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की सफाई का। कोरोना के नए स्ट्रेन वाले मरीज नहीं मिले हैं। जुहू चौपाटी पर मास्क न पहनने को लेकर हुई मारपीट। लोगों ने बीएमसी के प्राइवेट मार्शल पर फाइन के लिए परेशान करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,112 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 44 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए अकोला, अमरावती, नागपुर और वर्धा में लॉकडाउन 36 घंटों के लिए बंद। धारा 144 लागू। दिल्ली में कोरोना के 158 नए मामले सामने आए। राज्य में 1053 एक्टिव केस। यूपी में कोरोना के 104 नए मरीज मिले। एक दिन में 135 लोग कोरोना से रिकवर हुए। गुजरात में अस्पतालों पर खतरे की घंटी। 50% अस्पताल नहीं कर रहे हैं सेफ्टी मानकों का पालन। गुजरात हाईकोर्ट ने पूछे सवाल। श्रीलंका कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ डोज भारत से लेगा। भारत श्रीलंका को बेचेगा। जनवरी में भारत ने 5 लाख डोज भेजे थे। कर्नाटक के कोडागू में भारी बारिश के साथ जमकर पड़े ओले। कई इलाकों में पानी भरा, लोगों की मुसीबत पड़ी। अफ्रीका में मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार हुआ। 2021 में अफ्रीकी देशों में केवल 40% लोगों को टीका लगने की उम्मीद। फिनलैंड में मिला कोरोना का एक और नया वेरिएंट। ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के बाद चौथा म्यूटेशन। भारत का सीरम इंस्टीट्यूट बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन सप्लायर। 110 करोड़ डोज का समझौता। गरीब देशों को वैक्सीन मुहैया कराएगा अमेरिका। बाइडेन ने $4 मिलियन के पैकेज की घोषणा की। चाइनीज वैक्सीन साइनोवैक के 10 लाख डोज हांगकांग पहुंचे। जल्द शुरू होगा वैक्सीनेशन। भारत बांग्लादेश के अगरतला अखौरा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी फिर से शुरू हुई। 10 महीनों बाद शुरू हुई है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन पर साधा निशाना। कहा वैश्विक अर्थव्यवस्था में सभी को बराबर नियमों को मानना होगा। नासा को मिली ऐतिहासिक कामयाबी। जीवन की तलाश में मंगल पर उतारा नासा का रोवर। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता करेगा भारत। 2012 और 2016 में भी कर चुका है मेजबानी। इस साल 3 स्तंभों को बनाया गया है थीम। कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन और कंसेंसस के आधार पर होगी चर्चा।
क्वाड देशों की तीसरी मंत्री स्तरीय वार्ता में शामिल हुए एस जयशंकर। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ चर्चा। फेसबुक की मनमानी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, लड़ाई में समर्थन मांगा। पेरिस एग्रीमेंट को जो बाइडेन की हरी झंडी। अमेरिका समझौते में वापस लौटा, ट्रंप का लिया गया फैसला रद्द। दिल्ली की तरह स्मॉग से जूझ रहा है पश्चिमी अफ्रीकी देश सेनेगल। 100 मीटर से भी कम रही है विजिबिलिटी। वॉशिंगटन डीसी में भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ाया। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर नजर आई। इटली में एटना पर्वत के पास 10 किलोमीटर इलाके में फैली ज्वालामुखी की राख। आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट। जनवरी 2021 में बेरोजगारी दर 9.1% से घटकर 6.5% हुआ। जनवरी में 1.20 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। केंद्र सरकार जीएसटी के स्लैब 12 और 18% को समाप्त कर एक स्लैब बनाएगी। कई राज्य कर चुके हैं इसकी मांग। बैंक फ्रॉड से ग्राहकों को बचाने के लिए आरबीआई ने जारी किया म्यूजिकल वीडियो। एटीएम पिन, ओटीपी और बैंक डिटेल शेयर न करने को कहा।